वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन हमने चर्चा की थी अध्याय 5 श्लोक 9 एवं 10। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 5 श्लोक 11 एवं 12। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, द योग ऑफ ट्रू रिनंसिएशन। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरि इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति का त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी having abandoned attachment perform actions only by the body, mind, intellect and senses for the purification of the self. यहाँ कर्मयोगी के बारे में बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति का त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपना नहीं समझते हैं। वे इसे प्रकृति का देन समझते हैं। प्राकृतिक तरीके से इसे कार्य करने देते हैं। वे निष्काम भाव से लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इनमें कर्तापन का अभाव हो जाता है। ये कर्मों के साक्षी हो जाते हैं। ज्यों-ज्यों कर्मयोगी दूसरे के हित के लिए कार्य करते हैं, त्यों-त्यों कर्म से इनकी आसक्ति खत्म होती जाती है और इनकी अंतःकरण की शुद्धि होती रहती है। इनके पुराने जन्म कटते रहते हैं और वे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें मोक्ष मिल जाता है। श्लोक 12। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होते हैं, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बन जाते हैं। कर्मयोगी attains to eternal peace by abandoning attachment to the fruits of action, but he
whose soul is not in union with the divine, is impelled by desire and is attached to the fruit and is therefore bound. यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होते हैं, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बन जाते हैं। यहाँ युक्त मनुष्य और अयुक्त मनुष्य इन दोनों के बारे में बताया गया है। युक्त मनुष्य आत्मा के अतिरिक्त अन्य और किसी फलों पे उनका मन चंचल नहीं होता। कर्म फल का त्याग कर केवल आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं और इस तरह उन्हें निकृष्ट की शांति मिलती है, परम शांति उन्हें मिलती है। इसमें है कि पहले अंतःकरण की शुद्धि, फिर ज्ञान की प्राप्ति और फिर परम शांति की प्राप्ति। तप आदि साधना के पश्चात जब जड़ता से संबंध टूटता है तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होती है। वही संबंध विच्छेद सुगमता से होती है जब मनुष्य निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं और तब उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और अयुक्त मनुष्य वे हुए जिनका मन सभी सांसारिक विषयों के लिए चंचल रहता है, न कि परमात्मा के प्रति। और इस तरह अपनी कामना की पूर्ति करने में वो लग जाते हैं, वो कर्म बंधन में बंध जाते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोगी के बारे में बताया। अगले श्लोक में सांख्य योगी के बारे में बताया जाएगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।